हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 13 की 13.3 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेटल्ड एंड रीकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। इसमें बोला कि एक स्फीयर है जो कि मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी को मेल्ट करके बनाया गया है। इसको मेल्ट करके ये बना दिया तो दोनों इक्वल होंगे। अब इनका फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इनमें से जो वैल्यू हमें दी हुई वो हम पुट कर लेते हैं। यहाँ से देख लेंगे 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें दी हुई है स्फीयर की 4.2, क्यूब है तो 3 टाइम्स लगा लेंगे इसको, इक्वल टू, और इधर से हमारे पास पाई रहेगी 22/7, आर हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दी हुई है 6 सेंटीमीटर इंटू 6, एच हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो इस तरीके से हम दोनों को इक्वल रखेंगे। दोनों में जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दोनों हम पुट कर लेंगे। उसके बाद हमें सोल्व करना है। यहाँ से पॉइंट कट किया 10 10 10, तो यहाँ से हम कट करेंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 14 पे कट हो गया। तो यहाँ से जो चीज़ बचती है उसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइड बाय 1000 है। इधर से हम क्या करेंगे, इनको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू एच। इसको सोल्व कर लेते हैं। 22/7 से कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 6 1 जा 6 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 6 7 जा 42। अगर हम यहाँ से 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 करते हैं तो हमारा आ जाता है 2744 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू एच। और अगर हम यहाँ से 3 जीरो देखें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा एच आ जाएगा 2.744, और ये हमारा क्वेश्चन था सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ये हमने एच निकाल लिया तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ओनली सेंटीमीटर में हमारा एच आ जाएगा। एच आ जाता है हमारा 2.744। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेटल टू अ फॉर्म ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब हमें 3 स्फीयर दिए हुए हैं, उनको पिघला के मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई हमारी रहेगी 22/7, आर हमें क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो अगर हम 4 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं तो हमारा आ जाता है 19008 बाय 7 3 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट जो हमारा वॉल्यूम होगा, उस स्फीयर होगा, उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। सेकंड स्फीयर का वॉल्यूम भी वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4/3 पाई हमारी रहेगी 22/7 इंटू आर हमारी थी 8 इंटू 8 इंटू 8। तो यहाँ से भी अगर हम 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करते हैं तो हमारा आ जाता है 45056 डिवाइड बाय 3 7 जा
21 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। थर्ड स्फीयर का वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई हमारी रहेगी 22/7, आर उसने दी हुई है 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से 4 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो आ जाता है 88,000 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सबको मिला के वन स्फीयर बनता है बड़े वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो न्यू स्फीयर का वॉल्यूम हमारा आ जाता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, सबको ऐड करना है हमने 19,008 डिवाइड बाई 21 प्लस 45,056 डिवाइड बाई 21 प्लस 88,000 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमें नहीं पता तो आर को ऐसे ही रख लेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है 21। तो यहाँ से इनको ऐड करते हैं, अगर हमारा नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे न्यूमिनेटर भी सभी सेम आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम 19,008, 45,056 और 88,000 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है, कहाँ पे लिखे हैं, इसको इरेज करके कर लेते हैं। तो हमारा ये आया था, तो हम यहाँ से 19,008 प्लस 45,056 प्लस 88,000 करते हैं तो हमारा आ जाता है 152,064 डिवाइड बाई 21। अब जो यहाँ पे हमारे ये फ्रैक्शन नंबर है ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो 3/4 बन जाएगा इंटू 7/22 हो जाएगा इक्वल टू आर क्यूब। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल। उसके बाद हम यहाँ से कट कर सकते हैं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 8 जा 0, 4 1 जा 4, 4 6 जा 9। तो यहाँ से हम 2 पे कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 0, 0 2 8 जा। उसके बाद हम इसको 11 पे कट करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 7 जा 11 2 जा 11 8 जा। तो हमारा आ जाता है 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हमें पता है 1728 हमारा क्या होता है, 12 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमारा आर क्यूब से ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आर आ जाता है 12 सेंटीमीटर। और ये हमारी रेडियस थी तो हम इसमें कोई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लगाएंगे तो हमारा नॉर्मली ये आ जाता है। 1728 से मैंने इसको 12 क्यूब कैसे लिखा, ये मैंने क्यूब की एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख के इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी आर आ जाती है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 20 मीटर डीप वेल विद diameter 7 centimeter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of platform. तो इसने हमें बोला है कि एक कोई डग खोदा गया है जिसकी डीप वो कितना है, मतलब एच कितनी है 20 मीटर और उसका हमें डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, मतलब रेडियस आ जाएगी हमारे 7/2 मीटर। तो हम पहले जो वो खोदा गया है उसको क्या किया गया है, कहीं पे एक प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड किया गया है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 22 मीटर, स्क्वायर टाइप में वो डाला गया है और इसकी ब्रेथ हमें दी हुई है 14 मीटर।
तो हमें इसकी एच निकालनी है। मतलब इस मिट्टी को निकाल के यहाँ पे डाल दिया गया है, इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम लेंगे, तो ये हमें दिख रहा है कि किसके हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, सिलेंडर के। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दोनों का वॉल्यूम लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल बी एच, मतलब एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से हमारी पाई आ जाएगी 22/7 इंटू आर हमें दी हुई है 7/2 इंटू 7/2, एच हमें दी हुई है यहाँ पे 20 इक्वल टू यहाँ पे हमें एल दी हुई है 22 इंटू बी दी हुई है 14 इंटू एच हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कट ऑफ हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 पे 10 पे कट ऑफ हो गया। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे 5 पे कट ऑफ हो गया। तो हमारे पास बचता है 22 इंटू 7 इंटू 5। तो इधर हमारे पास है 22 इंटू 14। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा इधर ले आओ तो आ जाएगा 22 इंटू 14 इक्वल टू एच। तो यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे हमारा एच आ चुका है 5/2, या फिर इसको पॉइंट्स में निकालना चाहो तो इसको 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ये हमारी हाइट आ जाती है, यानी कि ये 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर जो है वो ऊंचाई का वो क्यूबॉइड बना सकते हैं उस मिट्टी से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to formed an embankment. Find the height of embankment. मतलब इसमें दिया हुआ है हमें डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर, मतलब रेडियस आ जाएगी 3/2 मीटर, और साथ में इसमें एच दी हुई है 14 मीटर। तो इसमें इसने बोला है, पहले तो इस टाइप का एक उसने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई कुआं खोदा है जिससे उसने मिट्टी निकाल ली है। तो इससे कितनी मिट्टी निकली है वो हम निकाल लेते हैं पहले, यानी कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रहेगी 22/7, आर हमारी है 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच है 14। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11। तो 11 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 हमारा क्या जाएगा 99। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। तो ये आ जाता है पूरी मिट्टी का वॉल्यूम। अब उस मिट्टी को निकालने के बाद उसने यहाँ पे एक और सर्कल बनाया है 4 मीटर का। तो यहाँ पे उसने इस मिट्टी को स्प्रेड कर दिया है। तो ये मिट्टी कितनी ऊंचाई तक स्प्रेड हुई है वो हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं। तो इसमें हम निकाल लेंगे, पहले तो हम अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को कर देंगे माइनस। तो वही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल तो हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई रहेगी 22/7, आर हमारी वही रहेगी जो हमारी सिलेंडर की आर थी क्योंकि अंदर वाला है। तो ये 3/2 इंटू 3/2 सोल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 11 पे, तो 11 3 3 जा 9, 99 डिवाइड बाई 14, 7 2 जा 14। ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया हमारा क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर। पाई हमारी रहेगी 22/7, आर हमारी यहाँ तक की आर थी 3/2, उसके बाद उसमें 4 ऐड कर देंगे। तो 3/2 में अगर हम 4 ऐड करते हैं, 2 एलसीएम आ जाता है 3 + 8, यानी कि 11/2 जो है वो हमारी रेडियस आ जाती है।
तो यहाँ पे हम 11/2 इंटू 11/2 कर देते हैं। तो यहाँ से ये 11 पे कट जाएगा, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 ये होता है हमारा 1331 डिवाइड बाई 7 2 ज़ा 14। तो हम क्या करेंगे, लार्जर जो सर्कल है उसमें से स्मॉलर सर्कल निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया, यानी कि उस जहाँ पे उसने मिट्टी को बिछाना है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू लार्जर माइनस स्मॉलर। लार्जर का आया है 1331/21 माइनस करेंगे स्मॉलर का हमारा आया था 99/14, ये भी 14 ही था, तो इन दोनों का माइनस कर देते हैं। 14 एलसीएम है 1331 माइनस 99, इसको अगर हम माइनस करते हैं आ जाता है हमारा 1232 डिवाइड बाय 14। तो ये हमारा एरिया है। अगर हम इसको H से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी टोटल मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि इतने एरिया में ही मिट्टी को बिछाना है और कुछ ऊंचाई तक बिछाना है जो ऊंचाई हमें नहीं पता। तो अगर हम उस ऊंचाई को, उस हाइट को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू H, जो हमारा टोटल मिट्टी का वॉल्यूम था, यानी कि ये 99। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 99 इक्वल टू एरिया हमारा है 1232 डिवाइड बाय 14 इंटू H। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 14/1232 इज इक्वल टू H। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो 7, ये 2 पे कर लेते हैं, 2 7 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा, उसके बाद 7 1 जा 7 7 8 जा 7 8 जा, तो यहाँ से 11 8 जा 11 9 जा, तो H हमारी आ जाती है 9/8। इसको अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहो तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 5 जा। तो हमारी H यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो हमारी H आ जाएगी या तो 9/8 आएगी, या फिर अगर इसको पॉइंट्स में निकालते तो 1.125 मीटर। तो ये H हमारी आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी 12 सेंटीमीटर, और इसमें हमें रेडियस होगी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो इतनी हमारे पास आइसक्रीम है, तो पहले यही निकाल लेते हैं कितनी आइसक्रीम है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है πr² H। तो यहाँ पे पाई रहेगी 22/7 इंटू R हमारी रहेगी 6 इंटू 6 इंटू H रहेगी 15। तो अगर हम 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 करते हैं तो हमारा आ जाता है 11880/7, ये आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इतनी आइसक्रीम है। उसके बाद उसने बोला है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो इसने बोला है कि हाइट दी हुई है, यहाँ पे कर लेते हैं, हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब हमारी रेडियस हो जाएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो इससे उसने एक कोन को भरा है, यानी कि जैसे कोन होता है हम सॉफ्टी वगैरह खाते हैं, तो वो एक भरी गई है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो अगर इस इतनी आइसक्रीम से एक कोन भरा गया तो पहले एक कोन में कितनी आइसक्रीम भरी गई है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम क्या होंगे, दो चीज़ें लगेंगी, एक तो कोन, दूसरा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की आर भी यही रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कोन प्लस हेमिस्फेयर। तो कोन का होगा हमारा 1/3 πr² H प्लस हेमिस्फेयर का होगा 2/3 πr³। दोनों को निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं 1/3 पाई हमारी रहेगी 22/7 इंटू R थी 3 इंटू 3 इंटू H है 12 प्लस
2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इसमें दी हुई है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको प्लस करना है 22/7 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा हेमिस्फेयर का है, ये हमारा कोन का है, दोनों को निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ से अगर हम 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 करते हैं तो हमारा आ जाता है 792 डिवाइड बाय 7 प्लस यहाँ से हम इसको करते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 396 डिवाइड बाय 7। तो इन दोनों को कर लेते हैं ऐड करने से हमारा एलसीएम आ जाएगा 7। तो यहाँ से न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 1188 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक आइसक्रीम का वॉल्यूम है और ये टोटल वॉल्यूम है, मतलब टोटल आइसक्रीम इतनी है और एक में इतनी भरी जाती है। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू जो हमारा टोटल है डिवाइड बाय जो हमारी एक की आई है। अगर हमारा डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नंबर हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उसका हम क्या कर देंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो ये 7/1188 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 10 आइसक्रीम। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।